हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 14 फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 6 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम पढ़ेंगे निलंबन के बारे में। ठीक है, लास्ट जो प्रीवियस वर्कशीट थी उसमें हमने विलयन के बारे में पढ़ा था और आज जो वर्कशीट गिवन है उसमें हम निलंबन के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। क्या होता है निलंबन? जिज्ञासा दीदी, मैंने इस जार में रखे पानी में थोड़ी मिट्टी मिलाकर एक विलयन तैयार किया था। तो ज्ञान ने क्या किया है, एक जार लिया और उसके अंदर मिट्टी मिला दी। ठीक है, पहले तो मिट्टी के कण इसमें मिल गए थे लेकिन कुछ देर बाद वह नीचे बैठ गए। ऐसा क्यों हुआ? तो आप देख रहे हो डायग्राम में, पहले तो मिट्टी के कण ऐसे लग रहे हैं जैसे पूरी तरह मिल गए हों, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सारे कण नीचे बैठ गए और पानी ऊपर आ गया। देखो ज्ञान, जो मिश्रण तुमने बनाया है उसे विलयन नहीं निलंबन कहते हैं। यानी ये जो मिश्रण बनाया गया है ये विलयन नहीं है। हमने पढ़ा था विलयन स्थायी होता है, उसमें जो चीज़ घोली गई है उसके कण नीचे नहीं बैठते, यानी वो कैसा है, स्थायी होता है। लेकिन ये जो यहाँ पे बनाया गया है ये विलयन नहीं है, ये निलंबन है जो कि अस्थायी है, क्योंकि इसमें विलय के कण, विलय क्या है, इसमें मिट्टी है और विलायक यानी पानी है, उसके अंदर घुलते नहीं हैं बल्कि अस्थायी रूप से लटके या बिखरे रहते हैं और इसीलिए उनको हम आँखों से स्पष्ट देख सकते हैं। यह एक कैसा मिश्रण है? यह एक विषमांगी मिश्रण है। तो कैसा मिश्रण है बच्चों यह एक विषमांगी मिश्रण है। नेक्स्ट देखिए कि क्या जो विलय के जो कण होते हैं, ठीक है, जो विलय को विलायक से आसानी से अलग किया जाता है या नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन अब ये है कि क्या हम इन कणों को, विलय के कणों को विलायक से अलग कर सकते हैं? तो यहाँ पर बताया गया है हाँ ज्ञान, इन्हें फिल्टर पेपर या किसी भी महीन छेद वाले जो कागज़ हैं, कपड़ा है, उससे छानन विधि से अलग किया जा सकता है। यानी आपने जो पानी के अंदर जो मिट्टी घोल रखी है उसको अगर आप किसी कपड़े से छानोगे तो क्या होगा, फिल्टर पेपर के ऊपर या कपड़े के ऊपर जो है वो मिट्टी आ जाएगी। क्लियर? यानी इसको हम छानन विधि से अलग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट दिया गया है निलंबन के गुण। तो निलंबन के क्या क्या गुण हैं? निलंबन के गुण हैं, देखिए यह एक विषमांगी मिश्रण है, यानी इसके अंदर हम कणों को आसानी से पहचान सकते हैं कि ये कण मिट्टी के हैं, ये कण जो है किसका है, पानी का है। तो ये कैसा मिश्रण हो गया, विषमांगी मिश्रण है। और जब इस मिश्रण को कुछ समय के लिए शांत छोड़ देते हैं तो ये कण जो है वो नीचे बैठ जाते हैं, अतः यह कैसा है, यह अस्थायी होता है। दूसरा क्या है, इन कणों का आकार बड़ा होने की वजह से इसे आँखों से देखे जा सकता है। इनके कणों का आकार जो है वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। हमने पढ़ा था कि 1 नैनोमीटर से अगर छोटे हैं तो वो कैसे हैं, सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है। 1 नैनोमीटर से लेकर लगभग 1000 नैनोमीटर की जो रेंज होती है बच्चों, वो कोलाइड होते हैं। ठीक है, और 1000 नैनोमीटर से जो ज़्यादा बड़े कण होते हैं वो निलंबन में आते हैं। तो ये कण जो है ये बड़े हैं, तो ये किस में आएंगे, ये निलंबन के कण हैं। अब ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग तब तक साफ दिखाई देता है जब तक ये कण नीचे नहीं बैठ जाते। क्लियर? तो ये किरण की, प्रकाश की जो किरण है उसको क्या कर देते हैं, उसको फैला देते हैं और जो पाथ है वो हमें तभी तक दिखाई देता है प्रकाश का जब तक कि ये कण जो है नीचे नहीं बैठ जाते। जब ये कण नीचे बैठ जाएंगे तो पाथ हमें दिखाई नहीं देगा। इन्हें जो है छानन विधि से अलग किया जा सकता है, तो इनको आसानी से छानन विधि से अलग किया जा सकता है। तो ये सारे गुण किसके हो गए बच्चों, ये सारे गुण हो गए निलंबन के, जो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, और अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। अब यहाँ पे 4 जो है आपको बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। ठीक है, तो आइए बेटा 1 बाय 1 इनके आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या निलंबन में से प्रकाश का पथ दिखाई देता है? कारण लिखिए। उत्तर लिखेंगे हाँ, निलंबन में से प्रकाश का पथ दिखाई देता है क्योंकि इसके कण बड़े होते हैं और ये प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं जिससे हमें प्रकाश का मार्ग साफ साफ दिखाई देता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, निलंबन और विलयन में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, निलंबन और विलयन में आप अंतर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे निलंबन के बारे में। निलंबन कैसा मिश्रण होता है? यह एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि निलंबन में हम जो घटक हैं उनको अलग अलग पहचान सकते हैं। तो ये क्या है? विषमांगी मिश्रण है।
दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कणों का आकार वो बड़ा होता है। निलंबन में तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे शांत छोड़ देने पर इसके कण नीचे बैठ जाते हैं। उदाहरण रहेगा पानी में मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखेंगे विलयन के बारे में। सो विलयन जो है वो क्या है, एक समांगी मिश्रण है। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, विलयन के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। ठीक है, लगभग 1 नैनोमीटर या इससे छोटा होता है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे विलयन के कणों को सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री जल है, सोडा वाटर है या पानी में चीनी है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये विलयन का उदाहरण होगा। नेक्स्ट करेंगे प्रश्न 3 है, इनमें से निलंबन छांटिए। तो इनमें से निलंबन आपको छांटना है। देखिए आटा प्लस पानी, नमक पानी, रेत और पानी, हल्दी और पानी, तो ये आपको दिया गया है। तो इसमें देखिए निलंबन कौन से हो जाएंगे, आटा और पानी क्या रहेगा, निलंबन। पानी में रेत जो है डाल रखा है वो भी क्या, किसका उदाहरण होगा, निलंबन का। ठीक है ना, रेत नीचे बैठ जाएगा। पानी में हल्दी डालेंगे तो वो भी निलंबन का उदाहरण रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो है पानी और नमक ये एक विलयन का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करेंगे प्रश्न 4 है, निलंबन के कोई 3 गुण लिखिए। तो निलंबन के 3 गुण लिखने हैं। तो निलंबन का पहला गुण क्या होगा, यह एक विषमांगी मिश्रण है। जब इस मिश्रण को कुछ समय के लिए शांत छोड़ देते हैं तो ये कण नीचे बैठ जाते हैं, अतः यह अस्थायी होता है। तो इसमें लिख देंगे आप, यह कैसा है, अस्थायी है। क्योंकि जो निलंबन है, जैसे पानी में रेत डाला आपने तो क्या होगा, शांत छोड़ देने पर उसके कण जो है वो नीचे बैठ जाते हैं। नंबर 2 लिखेंगे, इसके कणों का आकार बड़ा होने की वजह से इसे आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, ये नंबर 2 पॉइंट हो गया। ये आप लिखेंगे नंबर 3 पॉइंट, ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे उसका पथ जो है तब तक साफ दिखाई देता है जब तक कि ये कण नीचे नहीं बैठ जाते। हिलाने पर उसमें जो है कण वो क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, और जब तक वो फैलाते दिखाई देंगे जब तक कि वो कण नीचे नहीं बैठ जाते। नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट रहेगा, इन्हें छानन विधि से अलग किया जा सकता है। तो इनको क्या किया जा सकता है, छानन विधि से इनको हम अलग अलग, इसके जो घटक हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये थे बच्चों निलंबन के गुण। एंड आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है। अब आपको बिल्कुल क्लियर है कि विलयन क्या होता है और निलंबन क्या होता है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।